नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक छोटी सी प्यारी सी रीजनिंग की क्लास में। ये क्लास ब्लड रिलेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की है। ये क्वेश्चंस आपकी आने वाली भावी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो आप एक बार जाने से पहले इन्हें देखकर ज़रूर जाना। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट है, यदि एक्स आमिर की माँ की बहन का पति है तो एक्स आमिर से क्या संबंधित है। एक्स आमिर से क्या संबंधित है। ये रहा एक्स, ये रहा आमिर। आमिर की माँ, ये क्या बोल रहा है कि आमिर की कोई माँ है। आमिर की माँ, आमिर की माँ की बहन, यानी आमिर की माँ की बहन है एक। एक्स क्या है, उसका पति है। तो एक्स से आमिर का क्या संबंध है। एक मौसा लग गया एक तरीके से ये तो, क्योंकि आमिर की माँ की बहन का पति है ना, तो इसका आमिर का क्या हुआ, ये एक्स मौसा। तो अपना ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइज, आप इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में आगे बहुत मज़ा आने वाला है। मैं इतना ही कहूँगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज कहता है कि दो अमेरिकी जा रहे थे। कितने थे, दो अमेरिकी। एक दूसरे के बेटे का पिता है, तो उन दोनों में क्या संबंध है, हमारे को तो सिर्फ ये बताना है। एक अमेरिकी तो ये रहा, और दूसरा ये रहा, दूसरा अमेरिकी ये रहा। क्या बोल रहा है, एक दूसरे के बेटे का, यानी दूसरा है ना, इसका कोई बेटा है, इसका कोई बेटा है। दूसरे के बेटे का पिता है। एक है ना, दूसरे के बेटे का पिता है, यानी ये है ना, ये इसके बेटे का पिता है। यानी एक है ना जो इस बेटे का पिता है, यानी ये तो पुरुष हो गया गाइस, पुरुष को प्लस से, और ये स्त्री हो गई गाइस, ये इसकी माँ हो गई इसका पता। इसका मतलब ये सीधा निकल के आ रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उन दोनों में क्या संबंध है, यानी एक में और दूसरे में क्या संबंध है। तो ये इसकी पत्नी हो गई, ये इसका पति हो गया, तो इसका मतलब पति पत्नी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गाइज, पी क्यू और आर का भाई है, एस आर की माँ है, और टी पी का पिता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता। क्वेश्चन ये बोल रहा है अपन को, तो चलिए क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं अपन। पी क्यू और आर का भाई है, ये रहा पी, ये किसका है, क्यू का भी भाई है और आर का भी भाई है। पी क्या है, आर का भी भाई है, सही। और आगे क्या बोल रहा है, एस आर की माता है। जो ये एस है ना, वो आर की माता है। टी पी का पिता है, यानी ये टी है ना जो पी का पिता है। चलो ठीक है ये भी। अब बूझ क्या रहा है अपन को कि निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता। गाइज, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, टी है ना क्यू का भी पिता है और आर का भी पिता है, वैसे ही एस भी है ना, क्यू की भी माँ है और पी की भी माँ है। तो अपन देखते हैं ऑप्शंस। टी क्यू का पिता है, टी क्यू का पिता है, सही आंसर है। क्यू टी का पति है, इसको यहीं पे होल्ड रखते हैं, क्योंकि क्यू टी का पति हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो उसका बेटा हुआ ना, तो इसको यहीं पे होल्ड रख सकते हैं। एस पी की माँ है, एस है पी की माँ, सही है बिल्कुल। टी एस का पति है, टी एस का पति है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, पति भी है, तो ये भी सही है। तो अपना आंसर क्या निकल के आ रहा है कि गलत कौन सा आ रहा है। गलत ये हो रहा है गाइज कि क्यू टी का पति नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, के ने एल से कहा कि तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो। तो एल के से किस तरह संबंधित है।
तो देखते हैं के ने क्या कहा, के कहाँ पर है, केरा, एल यहाँ पर रख देते हैं कुछ समय के लिए। तुम मेरे पति के दामाद की बेटी हो, यानी के एल से कह रही है कि तुम, यानी इसका जो पति है ना, इसका जो पति है ना के का, उसका कोई दामाद है, उसका दामाद यहीं पर रख देते हैं, ये रहा उसका दामाद, दामाद, ये इसका पति का दामाद है। अब क्या बोल रहा है आगे, दामाद की बेटी हो, यानी जो ये क्यू है ना, ये क्यू, ये इसके दामाद की क्या है, बेटी है। अब इसका मतलब ये है, इसका पति, इसका दामाद, इसका भी क्या हो गया, ये दामाद ही हो गया। तो इसका मतलब ये इसकी क्या हो गई, नाती। तो देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, एल के की नातिन है, बिल्कुल सही है, अपना ऑप्शन यहीं पे सही मिल रहा है, इसका मतलब एल के की नातिन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज कहता है कि ए बी के ससुर है, जो सी की माँ है, डी ई की माँ है, जो एफ और सी का पिता है, तो ए और ई में कैसे संबंधित है। गाइज ये एफ नहीं है, ये है ई, और ये ई है ना, जो ई सी का पिता है, और भी नहीं है, ये और भी गलत है, और शब्द यहाँ से गलत है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। ए बी के ससुर है, ये ए रहा, और नीचे ये रही बी, यानी इसका ससुर है, यानी ये नेगेटिव है, यानी कोई औरत है, ये पुरुष है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ए बी के ससुर है। नेक्स्ट क्या बोलता है, जो सी की माँ है, जो ये बी है ना, वो है सी की माँ। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये आगे बोल रहा है डी ई की माँ है, कोई डी है, इधर रख देते हैं इसको, ये है ई की माँ। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जो ई सी का पिता है, ई क्या है, सी का पिता है, इसका मतलब यहाँ से अपन को एक चीज़ पता चलती है गाइज, वो है ये है गाइज कि जो ये है ना बी और ई पति पत्नी है, क्योंकि जो बी है ना वो पति है, सॉरी गाइज लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो रही है, तो बी का ई पति है, इसका मतलब ए का भी, डी का भी ए पति है, सही। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, ए का ई से क्या संबंध है, जो ये ए है या इसका ई से क्या संबंध है, तो इसकी बहू, ये इसका बेटा, तो इसका बेटा यानी कि बेटे का संबंध हो गया, तो ए पिता का संबंध है, ए का जो ई से संबंध है ना वो पिता का संबंध है, कि पिता का संबंध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गाइज, अतिथियों का आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा कि उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है, तो किसका परिचय करा रहा है गाइज, आशा का भास्कर परिचय करा रहा है। तो यही रैंडमली रख देते हैं कहीं भी, जैसे यहाँ पर रख देते हैं हम अपन भास्कर, भास्कर, ये भास्कर है, और यहीं पे रख देते हैं अपन को आशा, ये अपनी आशा है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे कि उसके पिता मेरे पिता के, यानी ई इसका जो कोई पिता है ना आशा का, वो भास्कर के पिता, भास्कर के जो पिता है उसके इकलौते, यानी इकलौते पुत्र है, इसका मतलब भास्कर ही हो गया वो, तो इसका आशा का पिता भी क्या है, भास्कर ही है। तो गाइज जो मेन बात निकल के आ रही है वो है कि आशा का भास्कर से किस प्रकार संबंधित है, तो आशा का तो पिता लग गया और भास्कर की आशा क्या लग गई, पुत्री हो गई। तो ऑप्शन अपना डी मिल रहा है अपन को, तो ऑप्शन डी नंबर इज राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो गाइज़ आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज़ कर लीजिए। ये आपका एक दायित्व है, क्योंकि हमारा दायित्व हम निभा रहे हैं, तो आप भी अपना एक दायित्व निभाइए और हमें सेवा का अवसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गाइज़ अपना कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है, ये देखना है हमें। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, शुरू से वीना है और एक लड़का है, तो ये तो लड़का रहा और वीना को भी यहीं रख देते हैं, ये रही वीना। अब आगे क्या बोल रही है वीना कि वह मेरे दादाजी, यानी इसका कोई दादा है, ये रहा। इसको ऊपर रखते हैं क्योंकि ज़्यादा दादा है तो ऊपरी वाली पीढ़ी में चला गया। दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी दादाजी को इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है, इसका मतलब उसका एक पुत्र है। वो पुत्र क्या बोल रहा है भाई, इकलौते पुत्र का पुत्र है, जो दादाजी का इकलौता पुत्र है ना, उसका ये लड़का पुत्र है। इसका मतलब अपन को ये समझ में आ रहा है गाइस कि जो इकलौता पुत्र है उसकी ये वीना भी तो पुत्री हो गई, तो इसका मतलब वीना क्या है, उसकी पुत्री हो गई। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमें आगे बोलता है वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है। तो लड़का वीना से इस प्रकार संबंधित है, ये दोनों क्या है गाइस, भाई बहन है, वीना का भाई है। तो अपना आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गाइस अपना कि एक चित्र में किसी लड़के की ओर संकेत करते हुए सुरेश ने कहा वह मेरी माँ के एकमात्र बेटे का बेटा है। उस लड़के से सुरेश का क्या रिश्ता है गाइस, यही हमें बताना है। तो देखते हैं क्या रिश्ता है। लड़का है कोई, तो लड़का तो ये रहा और एक सुरेश है इसके अंदर, तो इनको दोनों को रख देते हैं, ये रहा आपका सुरेश। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन अपन को कि वह मेरी, सुरेश बोल रहा है कि वह मेरी, सुरेश बोल रहा है कि वह मेरी माँ, सुरेश की कोई माँ है, के एकमात्र बेटे, यानी सुरेश की माँ का सिर्फ एक ही बेटा है। इसका मतलब सुरेश ही उसका एक बेटा है, एकमात्र बेटे का बेटा है, यानी वह लड़का भी सुरेश का क्या हुआ, लड़का हुआ। यानी ये बेटा बता रहे हैं ना अपना, बेटे का बेटा, तो सुरेश ही तो उसका एक बेटा है और उसका एक बेटा लड़का है। उस लड़के से सुरेश का क्या रिश्ता है गाइज, तो उस लड़के से सुरेश का रिश्ता है एक पिता का और सुरेश का लड़के से रिश्ता है एक बेटे का। तो इसका मतलब अपन को ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है वो है डी, यानी पिता का संबंध है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज अपना कि ए बी की पत्नी है और डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी यानी इस डी की पत्नी है। तो बी का क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके हिसाब से चलते हैं। ए बी की पत्नी है, कोई बी है ये रहा, उसकी जो पत्नी है ना वो है ए, पत्नी, उसकी जो पत्नी है ना गाइज वो है ए। अब आगे क्या बोलता है, डी ए का भाई है, डी है ना जो ए का भाई है, ये माइनस है गाइज, ये प्लस है, और ये डी है ना जो प्लस है यानी पुरुष है डी। अब आगे क्या बोल रहा है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, कोई ई है पता नहीं उसका, वो कौन है क्या है कहाँ से आया है उसका ये पता नहीं, लेकिन कोई ई है, उसके दो बच्चे हैं। उसके दो बच्चे कौन कौन से हैं गाइज, एक तो है इधर वाला पी और इधर वाला क्यू, दो बच्चे हैं। अब आगे क्वेश्चन अपन को क्या बोलता है गाइज, क्वेश्चन ये बोलता है जो डी की पत्नी है, जो ई है ना जिसके दो बच्चे हैं वो क्या है, इस डी की पत्नी है। यहाँ तक तो समझ में आ गया गाइज मेरे को। तो अब क्या बोल रहा है बी का क्यू से क्या संबंध है, अपन को सिर्फ ये पूछ रहा है कि इस बी का क्यू से क्या संबंध है।
यानी ये दोनों बहन भाई हो गई इसकी पत्नी, यानी ये इसके फूफा लगेगा। इस फूफा, यानी फूफा को इंग्लिश में बोलते हैं अंकल ही। तो अपना ऑप्शन नंबर सी मेरे को देखने को मिल रहा है गाइस। ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि अंकल ये चीज़ें जो होती है ना, ये आपको थोड़ी बेसिकली एक टेबल है वो मैं बना दूंगा, या मैं आपको बता दूंगा इसके बारे में, कंप्लीट वीडियो बना दूंगा मैं। लेकिन जो फ़िलहाल में बोलना है अपन को वो है कि अगर फूफा नहीं है ऑप्शन में तो फूफा को हम अंकल बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द अपना राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है गाइस अपना, कि सुनील का एक पुत्र करण तथा बहन संगीता है, जो कि जगदीश तथा विजय की माता है। हरनीश जगदीश के मामा है और हरनीश करण से किस प्रकार संबंधित है। अपन को कुछ नहीं करना गाइस, अपन को जो क्वेश्चन बोल रहा है ना उसके हिसाब से चलना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सुनील है और सुनील का एक पुत्र क्या है, करण है। एक पुत्र क्या है, करण है। करण की कोई बहन है जो संगीता है। क्या नाम है गाइस उसका, संगीता। संगीता कोई बहन है उसकी। अब आगे क्या बोल रहा है कि उसकी बहन के कोई दो पुत्र है, जगदीश तथा विजय, यानी वो उनकी माता है। तो इसके कौन है दो पुत्र, एक तो है जगदीश और एक है विजय। और आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है गाइस, क्वेश्चन ये बोल रहा है हरनीश जगदीश के मामा है, यानी जो ये जगदीश है ना उसके मामा है कौन, हरनीश। इसको मैं एच ही कर देता हूँ क्योंकि ये लिखने की स्पेस नहीं है यहाँ पर। तो हरनीश क्या है, जगदीश के हैं मामा। मामा इसका मतलब जो करण और उसकी बहन संगीता है उसका एक भाई हो रहा है, कौन है वो, हरनीश। सही है। तो अपन को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है गाइज, क्वेश्चन ये पूछ रहा है अपन को कि हरनीश करण से किस प्रकार संबंधित है। तो हरनीश का जो भाई हुआ ना, क्योंकि हरनीश संगीता के बेटे का मामा है तो इसका मतलब संगीता का भाई हो गया, और संगीता का भाई होता है तो करण का भाई भी होता है। तो इसका मतलब अपना ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और ज़्यादा ही कुछ पसंद आ जाए तो शेयर करना। और मिलते हैं एक नए वीडियो में, धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।